नमस्कार दोस्तों। पूर्व में राजस्थान राज्य में मीटर गेज लाइनों का जाल बिछा हुआ था, जो धीरे धीरे यूनिगेज पॉलिसी के तहत ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दी गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण परियोजना मावली से मारवाड़ की परियोजना विभिन्न विवादों में उलझी रहने के कारण अब तक मीटर गेज से ब्रॉड गेज में नहीं बदली जा सकी। वर्ष 2017-18 के बजट में इसको स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति और विभिन्न दिक्कतों के आने की वजह से इसका गेज कन्वर्जन कार्य अटका हुआ था। हम लगातार लंबे समय से इसके बारे में जानकारी आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर माह में रेलवे बोर्ड के द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति के आर्डर जारी नहीं हुए थे। लेकिन कल शाम को रेलवे बोर्ड के द्वारा वित्तीय स्वीकृति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसका कि 968.92 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति इसको दे दी गई है, जिसमें सिविल कार्यों के लिए 770 करोड़ के आसपास, सिग्नल और टेलीकॉम के लिए 48 करोड़ के आसपास, इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए 25 करोड़ के आसपास और टीआरडी यानी कि ओएचई विद्युतीकरण के लिए करीब 123 करोड़ रुपए के आसपास और मैकेनिकल कार्यों के लिए 1.43 करोड़ के आसपास की स्वीकृति मिली है। यानी कि जो यह बजट आने वाला है, इसमें इस परियोजना के कार्यों के लिए भारी बजट प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो 28 तारीख को भीलवाड़ा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम हेतु आ रहे हैं, वहाँ पर इस परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं, ऐसी पूरी संभावनाएं जताई जा रही। हालांकि यह संभावनाएं अभी केवल संभावना ही है, इस बारे में अधिकृत बयान उच्च स्तर से ही आएगा। लेकिन जो क्षेत्र के नेता लंबे समय से इस परियोजना के लिए मांग कर रहे थे, वे लोग के प्रयास आज रंग लाए हैं। दी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रमुख रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा राजसमंद क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री हरिओम सिंह जी राठौड़ जी के द्वारा इस परियोजना के लिए उनके कार्यकाल के समय काफ़ी प्रयास किए गए, जिसको कि वर्तमान सांसद दिया कुमारी जी और चित्तौड़गढ़ के सांसद श्री सीपी जोशी जी के द्वारा लंबे समय से प्रयास करके इस परियोजना को स्वीकृति दिलाई गई। साथ ही जो क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी समय समय पर विभिन्न अधिकारियों एवं केंद्र सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर इस परियोजना को बनाने हेतु स्वीकृति देने का आग्रह किया गया। साथ ही क्षेत्र की लाखों जनता भी धन्यवाद की पात्र है कि उनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ में विभिन्न हस्ताक्षर अभियान सहित जो गतिविधियां की गई, जिनके कारण इस परियोजना को बनाने हेतु सरकार को आग्रह किया गया। तो उस सभी का यह नतीजा है कि इस परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है और जल्दी ही इस परियोजना का इसी वर्ष में कार्य शुरू हो जाएगा। और जो बजट है उसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिसके पश्चात इस परियोजना के पहले चरण के रूप में देवगढ़ मदारिया से लगा के नाथद्वारा के 82 किलोमीटर कार्य की शुरुआत हो जाएगी। वहीं जो बाकी का सेक्शन है उसको हेरिटेज के रूप में रखने की योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बन रही है। साथ ही बार से जो देवगढ़ के बीच नई रेल मार्ग बनाने हेतु प्रक्रिया है, उसके लिए भी आने वाले समय में स्वीकृति मिल सकती है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। और भी इस परियोजना के बारे में अच्छी खबरें मिलेंगी, हम आपके साथ में साझा करेंगे। कृपया हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद और एक बार फिर से क्षेत्र की जनता को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई।